हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और ये 5वीं क्लास है कंप्यूटर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपने कितने प्रश्न नए सीखे। तो देखो, पहला प्रश्न है आपके, इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। यानी कि आपसे है ना, जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि जो HTTP है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये बताओ हमें। तो आपको बताना है, बताओ। हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से HTTP की फुल फॉर्म कौन सी है, ये आपको बताना था। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। यानी कि जो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको करता है हमारे कंप्यूटर में? प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को, आंकड़ों को या फिर उपकरणों को? तो देखो, जो वायरस होता है ना वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आंकड़ों को, यानी कि डेटा को नष्ट करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। यानी कि जो आईसी चिप होती है ना, ये किससे बने होते हैं? सीसा के, कॉपर के, क्रोमियम के या फिर सिलिकॉन के? आपसे पूछा था कि आईसी चिप किसके बने होते हैं, तो आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और सिलिकॉन के अलावा एक और होता है, उसके भी बने होते हैं। अगला प्रश्न आपके, सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम क्या है? यानी कि आपसे पूछा है कि जो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था ना, उसका नाम बताओ। एटायरस, एनिएक, टेंडी या फिर नोवेला? बताओ दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, ये आपसे पूछा और आपको बताना है। बताओ, मोबाइल चिप को बेचा जाता है, कंप्यूटर चिप को, कंप्यूटर को या फिर माइक्रो प्रोसेसर को? तो देखो, जो पेंटियम ब्रांड से बिकता है ना वो बिकता है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। देखो, एक तो अपन ने पढ़ा था सिलिकॉन से होता है, और किससे होता है? प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से या फिर उपयुक्त से भी। तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि एक और होता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यानी कि यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है? माउस, प्रजनन तंत्र, प्रिंटर, कीबोर्ड? देखो, कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस ये तो यंत्र है, अपने को साफ साफ दिखते हैं। लेकिन जो प्रजनन तंत्र है ना, ये यंत्र सामग्री नहीं है। अतः ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपके, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वो कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है? यानी कि कंप्यूटर ने कर्मादेश लागू किया तब वो कहाँ पर जाके अटका? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फिर फ्लॉपी डिस्क में? तो जो कर्मादेश होता है ना वो अटकता है आपके रैम में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? यानी कि 4 कंपनी अपने को साफ साफ दिख रही है, इनमें से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है ये अपने को बताना है। तो बताओ, विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS? तो बताओ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, TCS। TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। TCS की फुल फॉर्म है यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इनको अच्छे से लेकर पढ़ना है। आगे देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? देखो, पहला कंप्यूटर था कौन सा? ENIAC। अब वो बनाया किसने था ये पूछा है। तो बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर मार्कोनी ने? देखो, जिसने भी पढ़ नहीं रखा ना वो बिल गेट्स को ठोक के आ जाता है, क्योंकि बिल गेट्स को आजकल सब कुछ सब जानते हैं, तो वो सब लगाते हैं बिल गेट्स ने बनाया। लेकिन अब अपने को ध्यान में रखना है कि पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और कंप्यूटर का जनक कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट कौन सी है? यानी कि जब डाटा के प्रेषण को अपन मापते हैं ना तो उसकी यूनिट कौन सी है? समप्रतीक प्रति सेकंड, मेगाहर्ट्ज, नैनो सेकंड या बिट प्रति सेकंड? तो देखो, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए हम बिट प्रति सेकंड का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है?
यानी कि कौन सा एक लेजर प्रकार लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर, उत्तेजवी लेजर, डाई लेजर या फिर गैस लेजर? तो देखो लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से ना अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? यानी कि क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा है। हमसे पूछा है कि कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी? कोबोल, R15 बेसिक, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल? तो देखो सबसे पहली भाषा थी ना वो थी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर में स्थायी स्मृति जो होती है उसका नाम क्या है, ये अपन से पूछा है। बताओ क्या कहते हैं, रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी रोम? तो देखो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति जो होती है ना उसे कहा जाता है रोम, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ अपन पढ़ सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, आपके मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? यानी कि मेमोरी के अपन से प्रकार पूछे तो बताओ कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 2 या फिर 6? तो देखो मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और 2 कौन कौन से? तो पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया? देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब बताओ पहली भाषा कौन सी थी? बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान या फिर बाइनरी? बताओ कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोर्ट्रान भाषा सबसे पहली भाषा थी। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर की भाषा की फाइल को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं, ये अपन से पूछा गया है। तो बताओ क्या कहते हैं? फाइल, फोल्डर, आइकन या फिर डॉक्यूमेंट? तो देखो कंप्यूटर की भाषा में फाइल को फाइल नहीं कहते, ये पागल बनाने वाला सवाल था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माउस का कार्य क्या है? अब आपने अगर कंप्यूटर चलाया तो आपको पता है माउस एक तो अपन स्क्रीन ऊपर नीचे करते हैं उसे ड्रैग बोलते हैं, क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक भी करते हैं और डबल क्लिक भी करते हैं। तो माउस का कार्य क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई का जिक्र किया है तो बताओ बिट, निब्बल, केबी या फिर एमबी? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? बताओ भारत में, चीन में, अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में? तो देखो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है अमेरिका में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर भी अमेरिका में ही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई? यानी कि भारत में कब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है? बताओ 1989 में, 1946 में, 1991 में या फिर 1995 में? तो इंटरनेट की सुविधा जो भारत में शुरू हुई थी वो हुई थी आपके 1995 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर जवाब देना है। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है तो बताओ कौन सा है? MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप या फिर विंडोज 7? तो देखो MS वर्ड, एक्सेल और ये फोटोशॉप क्या, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जबकि विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमसे पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, आपके CCC का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि यहाँ पे अपने से CCC की फुल फॉर्म पूछी गई है, वो आपको बताना है। तो बताओ कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट या फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स? तो CC के जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए और याद कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये CCC की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न आपके है, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन, कोर्स ऑफ एडवांस डिज़ाइन या फिर नन ऑफ दीज? तो जो CAD होता है ना इसकी फुल फॉर्म होती है अपने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस फुल फॉर्म को भी अच्छे से लेके याद रखना है। देखो दोस्तों, मैं पहली वीडियो से आपको बोलता आ रहा हूँ कि फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एक पेपर में फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, और इसके साथ ही जो शॉर्टकट्स की होती है ना उससे भी क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न देखो आप, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो वर्तमान समय में कितनी पीढ़ियाँ ये अपने को बताना है। तो बताओ 7, 5, 6 या फिर 8? तो देखो वर्तमान समय में जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ प्रचलित है ना वो है 5। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई के बारे में अपन से पूछा है, तो बताओ सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या फिर टेराबाइट? तो जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट होती है इन 4 ऑप्शन में से वो है टेराबाइट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हें अगर क्रम से लिखे तो ये होता है मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होता है, यानी कि एक निब्बल में क्या होता है ये आपसे पूछा है। 4 बिट्स होते हैं, 8 बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट होता है या फिर 1 बिट होता है। तो देखो एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बिट्स वाला ऑप्शन नहीं आया तो इसे एक निब्बल में आधा बाइट होता है, ये कह सकते हैं 4 बिट्स बराबर आधा बाइट होता है। अगला प्रश्न देखो, आप सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, यानी कि जो पहले कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा है ये प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं, फिर से रिपीट हुआ है। तो आप बताओ, एनिएक, अबेकस, कैलकुलेटर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इस प्रश्न का जवाब आप दोगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।